नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मूवर्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को हिट जरूर कर लें। आज हम बात करेंगे इन्फीबीम एवेन्यू के बारे में। इस कंपनी की अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो एक प्रकार से आप कह सकते हैं कि पेनी स्टॉक है दोस्तों। मिड कैप टाइप की कंपनी आपको देखने को मिल जाएगी, स्मॉल कैप टाइप की, क्योंकि 5,000 करोड़ के आसपास इस कंपनी का मार्केट कैप देखने को मिलता है। वहीं पे दोस्तों इस कंपनी में गुड न्यूज़ है। गुड न्यूज़ क्या है दोस्तों कि कंपनी के अगर मैं टॉप लाइन की बात करूं, जो इनकी ग्रोथ है दोस्तों, लगभग 70% से ग्रो हो सकती है। तो हालांकि दोस्तों इस न्यूज़ के बाद हो सकता है कि स्टॉक में एक अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिल सकती है, क्योंकि दोस्तों ये स्टॉक देखा है तो 20 रुपये का है, मतलब एक पेनी स्टॉक के रूप में आप इसको कंसीडर कर सकते हैं। हाँ, ऐसे में इस कंपनी में बहुत सारे इन्वेस्टर पहले से फंसे हैं। कंपनी करती क्या है, तो अभी इस न्यूज़ के बाद इस कंपनी को बाइंग करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, जिससे रिलेटेड मैं आगे डिस्कस करूंगा। हम आगे इन्फीबीम एवेन्यू के ऊपर जैसा कि आप देख सकते हैं, सबसे पहले अगर मैं कंपनी की बात करूँ दोस्तों, तो 17 रुपये 18 रुपये के आसपास इस कंपनी का प्राइस चल रहा है। अगर मैं वहीं पर प्राइस की बात करूँ या चार्ट की बात करूँ दोस्तों, तो मतलब कितना वैलेटाइल आप कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा वैलेटाइल नहीं। परसेंटेज फॉर्म में देखेंगे तो पूरी तरह से 1% की भी तेज़ी देखने को नहीं मिलेगी। मतलब कहने का अर्थ क्या है दोस्तों कि मात्र 15 पैसे पॉइंट फॉर्म में देखेंगे तो 15 पैसे में अप्स एंड डाउन्स दिखा रहा है कंपनी। और मतलब कभी भी ऐसे स्टॉक में अपर सर्किट या लोअर सर्किट लग जाता है। तो ऐसे में कहने का अर्थ क्या है दोस्तों कि हो सकता है कि मंडे के दिन इस स्टॉक में एक तेज़ी भी देखने को मिल सकती है। तो हो सकता है प्राइस छोटा होने के कारण बहुत सारे इन्वेस्टर इस कंपनी को बाइंग कर लें। उससे रिलेटेड भी मैं आगे डिस्कस करूंगा। सबसे पहले अगर आप कंपनी के एक महीने के चार्ट को देखेंगे तो अभी तक ये कंपनी 20% का रिटर्न बना के दे रही है। जैसा कि हमने आपसे क्या बताया दोस्तों कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक तरफा तेज़ी देखने को मिली, उसके बाद अभी ये कंपनी एक साइडवेज पैटर्न में चल रही है। वहीं पे अगर हम कंपनी के 6 महीने की बात करेंगे तो दोस्तों 6 महीने में 23 से 25% के आसपास रिटर्न देखने को मिलेगा। एक साल की बात करेंगे तो एक साल में 18% का। यहाँ पे अगर मैं 5 साल की बात करूँ दोस्तों, तो 5 साल में 19%। हालांकि दोस्तों अगर मैं इस कंपनी की बात करूँ तो ये कंपनी 2018 में मार्केट में आती है। जैसा कि अगर इसकी आप थोड़ा सा चार्ट देखेंगे दोस्तों, मतलब कहने का अर्थ क्या है कि बहुत ज़्यादा 2016 में मार्केट में आती है, माफ़ करना। यहाँ पे देखेंगे कि सडनली जो है कि आपको गिरावट देखने को मिलेगी, और उसके बाद देखा है तो स्टॉक एकदम साइडवेज पैटर्न में चल रहा है। मतलब अभी तक जो इन्वेस्टर ने इस कंपनी को टॉप पे बाइंग किया है, देखा है तो उसको अभी तक कुछ भी प्रॉफिट नहीं हो रहा है। यहाँ पे अगर आप न्यूज़ देखेंगे दोस्तों, तो मतलब कि जिस समय स्टॉक लगभग 80% क्रैश हुआ था, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एक साल में ही डिसपॉइंट किया, लगभग देखा है तो 345% का, जो कि लिस्टिंग के बाद कंपनी रिटर्न बना के दिया था। अगर गिरावट के पीछे की अगर मैं रीजंस की बात करूँ दोस्तों, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हाउ एवर सून आफ्टर द स्टॉक क्रैश, लगभग 70% के ऊपर स्टॉक में एक दिन में ही गिरावट देखने को मिली 29 सितंबर 2018 को। किसके बाद दोस्तों, तो आपको पता है दोस्तों कि यहाँ पे एक व्हाट्सअप के मैसेज के अकॉर्डिंग, मतलब जो कि सर्कुलेट किया गया अमॉन्ग द ट्रेडर्स, जो कि रेस किया दोस्तों, मतलब कंसर्न रेस किया, जिसके कारण मतलब देखा है तो स्टॉक में मतलब कुछ देखिए, छोटी कंपनियाँ क्यों होती है दोस्तों, छोटी कंपनियां होने का मतलब कि उनके ऊपर कोई भी कुछ भी मतलब एलिगेशंस या कभी भी कुछ ना कुछ न्यूज आ जाते हैं पॉजिटिव नेगेटिव। तो इस पॉइंट से देखा है तो इस कंपनी में एक दिन में ही लगभग देखा है तो 70 से 80% कंपनी क्रैश हो गई। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इन्फीबीम, अगर मैं रेवेन्यू की बात करूँ तो वैलेटाइल सर्ज लगभग ओवर 80% इंट्राडे ट्रेड देखने को मिला। मतलब कहने का अर्थ क्या दोस्तों कि इस स्टॉक में एक भयंकर वॉलेटाइल देखने को मिला। बहुत ज़्यादा डिटेल में जानने की जरूरत नहीं, लेकिन हाँ, सबसे पहले अगर मैं कंपनी की बात करूँ तो हो सकता है कि स्टॉक में तेजी देखने के बाद बहुत सारे इन्वेस्टर बाइंग कर सकते हैं। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एवेन्यू, मतलब इन्फीबीम एवेन्यू की बात करते हैं, एक्सपेक्टेड जो अभी एक्सपेक्ट किया जाए लगभग 70% ग्रोथ इन टॉप लाइन में देखने को मिल सकता है दिस फिजिकल ईयर, इस साल में आपको मतलब देखने को मिल सकता है। ऐसा कि दोस्तों तीनों ने बहुत सारे क्लाइंट्स को जो कि ऐड किया है। जैसा कि अगर आप न्यूज़ देखेंगे तो 28 सितंबर को, जो कि पीटीआई के सूत्रों के अकॉर्डिंग देखा जाए, मतलब एक प्रकार से आप कह सकते हैं दोस्तों कि ऐसा जो कि अभी तक बताया जा रहा है, हालांकि अभी तक कुछ भी मतलब कि पूरी तरह से क्लियर नहीं हुआ है। वहीं पर अगर मैं कंपनी की बात करूँ तो ये कंपनी करती क्या है दोस्तों, डिजिटल पेमेंट से रिलेटेड ये कंपनी सर्विस प्रोवाइड करती है। जैसा कि एक्सपेक्टेड किया जा रहा है 70%, जो कि मतलब कि ईयर ऑन ईयर बेसिस पे आप कह सकते हैं कि टॉप लाइन में ग्रोथ देखने को मिल सकती है इस साल के फिजिकल ईयर में। वहीं पर अगर मैं अराउंड लगभग 3500 करोड़ की बात करूँ दोस्तों, तो एग्रेसिव होकर जो कि क्लाइंट्स ऐड किए, जो कि 3500 करोड़ का फायदा होते हुए दिख सकता है। यहाँ पे और भी न्यूज़ देखेंगे दोस्तों तो इस कंपनी के बारे में बताया गया, जो कि फाउंडेड इन 2007 में कंपनी गांधीनगर। इन्फीबीम आल्सो एक्सपेक्टेड, जो कि मतलब देखा है तो 150 करोड़ की नेट इनकम के साथ, जो कि ये कंपनी का मार्जिन सारा कुछ मतलब कंपनी के बारे में बताया जा रहा है। हालांकि दोस्तों यहाँ पे देखेंगे इन्फीबीम प्रोवाइडेड, जो कि डिजिटल पेमेंट सर्विस जो कि कंपनी प्रोवाइड करती है ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म में, डिजिटल लेंडिंग, क्लाउड से रिलेटेड, स्टोरेज से रिलेटेड एंड चैनल इंटरप्राइजेस सॉफ्टवेयर टू बिजनेस अक्रॉस इंडस्ट्रीज ग्लोबली देखा जाए तो मतलब जो कि कंपनी के बारे में बताया जा रहा है दोस्तों, वही जो कि आपको देखने को मिल जाएगा। हालांकि दोस्तों अभी की मैं अगर बात करूँ तो कंपनी के पास जो रेवेन्यू देखने को मिलता है लगभग 2033 करोड़ के आसपास। तो आने वाले समय में हो सकता है कि 56% ईयर ऑन ईयर बेसिस जो कि अब देखने को मिला था, और यहाँ पे अभी देखा जाए तो एक प्रकार से आप कह सकते हैं 70% के आसपास
देखने को मिल सकता है। हालांकि ये सारा जो कि अभी एक्सपेक्टेशन की बात हो रही है, मतलब यहाँ पे आप देख भी सकते हैं कि यही न्यूज़ आपको देखने को मिलेगा। तो बहुत सारे ट्रेडर्स इस कंपनी को बाइंग करना चाहते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले कंपनी किस जगह पे काम करती है, कहाँ पे पेमेंट सेक्टर मतलब पेमेंट सर्विस प्रोवाइड करती है दोस्तों, तो इंडस्ट्रीज एरिया में आप कर सकते हैं। जैसा कि इस कंपनी के क्लाइंट्स कौन है दोस्तों, ताज, ओबराय होटल, ITC होटल, मेक माई ट्रिप, यात्रा, पेटीएम, फ्री चार्ज, मतलब विजिस्ट्रा, ओला, मेक मनी, मतलब तमाम आपको देखने को मिल जाएंगे। जैसा कि इस कंपनी के मतलब कुछ AV में आप कह सकते हैं कि इंडिया में और GCC में की बात करें, जो कि बुर्ज खलीफा, तमाम जगह पे आपको इस कंपनी के क्लाइंट देखने को, सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ सारा अच्छा है दोस्तों। हाँ, ऐसे में एक न्यूज बेस वाला स्टॉक, मतलब मैंने क्या बोला दोस्तों कि प्राइस छोटा होने के कारण कभी भी इस स्टॉक में अपर सर्किट, कभी भी लोअर सर्किट भी लग सकता है। हालांकि दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं CGR की बात करें तो कंपनी अभी तक रिटर्न बना के नहीं दे रही है। रिटर्न ऑन इक्विटी देखा है तो सिंगल डिजिट में आपको देखने को मिलेगा। हाँ, इस कंपनी की अगर मैं बात करूँ तो कंपनी के फाइनेंशियल कंपनी खराब नहीं है। रिजर्व्स की बात करें तो 2800 करोड़ का रिजर्व्स है। डेट देखा जाए तो कंपनी मतलब प्योर डेट फ्री भी आप कंसीडर कर सकते हैं। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट दोस्तों यही कि जब इतनी अच्छी कंपनी थी, इसमें DFIs और DIs भी होंगे, तो सबसे पहले दोस्तों आप यहाँ पे देखेंगे प्रमोटर की अगर मैं बात करूँ तो प्रमोटर को ही अपनी कंपनी पे ट्रस्ट नहीं, तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। हालांकि चलिए इसको भी हम इग्नोर कर देते हैं। तो प्रमोटर ने मान लीजिए माल सेल किया, तो कोई DIs ने खरीदा होगा या FIs ने खरीदा होगा, तो ऐसा नहीं दोस्तों। आप पहले देख सकते हैं कि यहाँ पे पहले FIs के पास 7% का स्टेक था, जो कि आज भी FIs के पास 6%, 6.25% का देखने को मिलता है। वहीं पे अगर मैं DIs की बात करूं तो DIs यहाँ पे खत्म हो गए, मतलब आप देख सकते हैं कि उनके पास अभी न के बराबर स्टेक बचा है। पहले की अगर मैं बात करूं तो पहले भी उनके पास इतना स्टेक नहीं था। वही भी बचा हुआ स्टेक की अगर मैं बात करूं तो पब्लिक के पास देखने को मिलेगा। पब्लिक में भी अगर देखेंगे दोस्तों तो कुछ इंडिविजुअल पर्सन इस स्टॉक में ज़्यादा से ज़्यादा आपको देखने को मिल जाएंगे। हालांकि दोस्तों कुछ DIs भी देखने को मिलेंगे, ऐसा नहीं, कुछ कंपनियां भी देखने को मिल जाएगी। लेकिन अगर मैं इंडिविजुअल पर्सन की बात करूं तो ज़्यादा से ज़्यादा उनके पास स्टेक देखने को मिलता है। मतलब कहने का अर्थ क्या है दोस्तों कि कभी भी इस मतलब देखिए पब्लिक में अगर कुछ ज़्यादा स्टेक देखने को मिल रहा है तो उसमें होता क्या है दोस्तों, छोटी कंपनी है तो कभी भी अपर सर्किट, कभी भी किसी भी डायरेक्शन में उस स्टॉक को लेके जाया जा सकता है। जैसा कि इस समय इस स्टॉक में एक पॉजिटिव न्यूज निकल के आ रही है, तो हो सकता है किस मतलब क्या है दोस्तों, न्यूज भी पूरी तरह से कंफर्म नहीं है, ऐसा एक्सपेक्टेशन बताया जा रहा है कि बहुत सारी क्लाइंट्स को कंपनी ने ऐड किया है। अभी इस स्टॉक में अपने को करना क्या है दोस्तों, सबसे पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट आपसे बता, देखिए बहुत सारे छोटे रिटेलर होते हैं, उनको क्या है दोस्तों कि प्राइस छोटा है ना, 17 रुपये का स्टॉक 20 रुपये 25 रुपये हो जाएगा तो मैं एग्जिट कर जाऊंगा। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट दोस्तों आपसे बता, देखिए अगर आपने मान लीजिए 17 रुपये 18 रुपये पे निवेश कर भी लिया, कल को अगर ये 20 रुपये जाएगा ना तो भी आप सेल नहीं करोगे, क्योंकि दोस्तों कल ये 25 रुपये जाएगा ना तब भी आप सेल नहीं करोगे। अगर आपको हमारी बात अच्छी लग रही है तो आप चाहे तो हमको कमेंट कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों उस समय आपके पास भर भर के पॉजिटिव न्यूज आएगा। बहुत सारे एनालिस्ट ब्रोकर इस कंपनी का मतलब कि उनकी जब नज़र पड़ती है दोस्तों तो बहुत अप बताते चले जाते हैं, मतलब कभी 30, कभी 27, कभी 36 ऐसे बताते चले जाएंगे। उस टाइम पे आप सेल करोगे नहीं। फिर एक समय क्या होगा दोस्तों कि इस स्टॉक में मतलब जहाँ से आपकी जर्नी स्टार्ट हुई रहेगी उसी के आसपास आप आकर के मतलब इस स्टॉक को सेल कर दोगे। कंपनी की प्राइस की बात करें दोस्तों छोटा देखने को मिलता है। ऐसे में अगर मैं वैल्यूम की बात करूं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 2-2 करोड़ शेयर ट्रेड होते हैं। मतलब क्या दोस्तों, प्राइस छोटा, कंपनी छोटी, देख सकते हैं कि यहाँ पे 2-2 करोड़ जो कि मतलब शेयर ट्रेड होते हैं, जिसमें देखा जाए तो मतलब उठाता कौन है, बाइंग कौन करता है दोस्तों, वही हम और आप, मतलब जैसे कि नॉर्मल इन्वेस्टर आप बात कर सकते हैं। वहीं पर देखा जाए तो कंपनी का जो हाई लो आपको 28 मार्च का माफ़ करना 28 मार्च का देखने को मिलेगा। हाई की बात करें तो 2022 का देखने को मिलेगा। जो टेस्टर इस कंपनी को बाइंग करना है दोस्तों, देखिए न्यूज़ के बेस पे आप मत जाइए, क्योंकि दोस्तों न्यूज़ बेस पे देखा है तो ट्रेडर्स जाते हैं। हालांकि दोस्तों स्टॉक में अगर बाई करते हो तो मेरे पॉइंट से बहुत ही लिमिटेड अमाउंट के साथ आप आगे बढ़ना। हालांकि दोस्तों जो टेस्टर इस कंपनी को बाइंग करेगा, चाहे तो फिलहाल के लिए आप एक बार इसको जो है कि इग्नोर कर सकते हैं। मंडे को क्या होता है दोस्तों उसके ऊपर आपका फोकस होना चाहिए। चलिए दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। हम किसी भी स्टॉक को बाइंग या सेलिंग की आपको रिकमेंडेशन नहीं देते हैं। हाँ, ये स्टॉक ऊपर भी जा सकता है, नीचे भी जा सकता है दोस्तों, मतलब मंडे को क्या होता है उसके ऊपर आपका फोकस होना चाहिए।